हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक क्लासेस। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस का 9th चैप्टर लाइट। लाइट के बारे में हम सब जानते हैं। कहाँ से लाइट आती है? सन से, और बल्ब से, और ट्यूबलाइट से, कैंडल से। ये सब क्या है? लाइट के सोर्स हैं। तो आइए इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे टॉपिक सोर्स। पहले तो लाइट, लाइट क्या चीज़ है हम बता दिया। और सोर्स ऑफ लाइट क्या है? ये नेचुरल सोर्स और आर्टिफिशियल सोर्स, दो प्रकार के सोर्स हैं। जो नेचुरल सोर्स है जैसे कि सन है, मून है, स्टार्स हैं, ये सब क्या है? नेचुरल सोर्स है। ये नेचुरल बॉडीज दैट गिव्स लाइट, जो हमको लाइट देती है। और आर्टिफिशियल सोर्स क्या है? जैसे मैन मेड ऑब्जेक्ट्स है, जैसे बल्ब है, ट्यूबलाइट है, कैंडल है। ये मैन मेड ऑब्जेक्ट है दैट गिव्स लाइट्स। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जो गिव आउट लाइट, जो जिसमें से लाइट अपने आप निकलती रहती है। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो डू नॉट गिव आउट लाइट, जो लाइट नहीं देते हैं। फिर हम थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। डे एंड नाइट, रात दिन कैसे बनते हैं, इसको हम लोग जानेंगे। जैसे ये सन है, ये हमारी अर्थ है, तो सन की लाइट इस पे पड़ती है, किस पे? अर्थ पर। तो अर्थ के जिस पोर्शन पर पड़ती है वहाँ पे तो डे होगा, और इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? जहाँ पे लाइट नहीं पहुँचेगी वो वहाँ पर नाइट हो जाएगी। तो इस तरीके से डे एंड नाइट बनते हैं। फिर हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये थोड़ा दोनों हैं, आर से हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या होता है? लाइट जब आती है और किसी सरफेस पे पड़ के वापस उसी डायरेक्शन में लौट जाती है, यानी उसी साइड लौट जाती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और यहाँ पर रिफ्रैक्शन जो है, इसमें जैसे ये मान लीजिए हवा है, इधर हवा है और इधर पानी है। तो जब लाइट हवा से यानी एयर से वाटर में एंटर करती है तो वह थोड़ी सी मुड़ जाती है, यानी बेंड हो जाती है। इसको बोल देंगे रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में ये डिफरेंस है। इसी प्रकार से बेस्ड ऑन लाइट, लाइट से किस में पार हो जाती है, किस में कम पार होती है, किस में बिल्कुल पार नहीं होती, उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट जो है 3 प्रकार के होते हैं: ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि किस तरीके से उनको याद किया जाएगा। ट्रांसपेरेंट में अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, यहाँ पे अलाउ है लास्ट वो लाइट को पास होना। और ट्रांसल्यूसेंट में यहाँ पे अलाउ पार्सली अमाउंट ऑफ लाइट, यहाँ पे अलाउ तो है लेकिन क्या, पार्सली अमाउंट ऑफ लाइट को अलाउ किया जाता है टू पास थ्रू इट। और यहाँ पे डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, इसमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो ओपेक जैसे कोई दीवार है जिसके आर आर पार लाइट नहीं जा सकती। और ट्रांसल्यूसेंट में वाटर पेपर आ जाएगा, और ट्रांसपेरेंट में तो ग्लास आ ही जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम फॉर्मेशन ऑफ शेडोज़ पढ़ेंगे। शेडोज़ कैसे बनती हैं? जैसे सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट है, इसमें से लाइट निकलती है, और जिस जिस पर ये लाइट पड़ती है तो उसके बीच में यदि कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, कौन सा ऑब्जेक्ट? ना तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट में से पार हो जाएगी लाइट, ट्रांसल्यूसेंट में से थोड़ी थोड़ी पार हो जाएगी। लेकिन ओपेक ऑब्जेक्ट जो आता है उसमें से, जिसमें से लाइट पार नहीं हो पाती है, पास नहीं हो पाती है, तो वो यदि बीच में आ जाता है तो उसकी शेडो यानी एक डार्क पैचेस बन जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है डार्क पैच, और ये डार्क पैच ही क्या कहलाता है? शेडो कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट लास्ट है अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा। अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा भी इस शेडो के पार्ट हैं। जैसे जो सेंट्रल डार्क रीजन होता है, सेंट्रल डार्क रीजन वो क्या कहलाएगा? अम्ब्रा, जहाँ पर नो रे ऑफ लाइट एंटर्स दिस रीजन,
इसमें कोई लाइट यहाँ पर एंटर्स नहीं कर पाती है। लेकिन जो साइड साइड का है, साइड साइड का जो होता है वहाँ पे थोड़ी थोड़ी लाइट एंटर कर जाती है, तो इसको बोलेंगे पेनम्ब्रा। साइड वाला का पेनम्ब्रा और सेंटर वाले का अम्ब्रा। तो इसमें यहाँ पे पेनम्ब्रा में आउटर पार्शली डार्क रीजन एट द एज, आउटर पार्शली डार्क रीजन, ये आउटर वाला पोर्शन है ना, पार्शली डार्क, थोड़ा सा डार्क रहता है एट द एज। और यहाँ पर क्या हो कि पार्शली क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे रिसीव अ फ्यू लाइट रेज, यहाँ पे थोड़ी सी लाइट रेज आ जाती हैं इसीलिए। तो ये हम ये जो कुछ टॉपिक्स हैं हम इस लाइट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब सबसे पहले लाइट। लाइट का क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ही एक फॉर्म है लाइट। ठीक है, तो इसका मतलब लाइट क्या है? एनर्जी है। और विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन, लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पे लाइट है तो सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, डे टाइम है, यहाँ पे लाइट चली गई तो नाइट टाइम है, तो यहाँ सब चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। तो लाइट से चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि लाइट जब इन सब चीज़ों पे पड़ती है और फिर इनसे रिफ्लेक्ट होके, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गए, कौन सा फोर्स, कौन सी चीज़, ये वाला मैंने बताया था ना, कहाँ गया, हाँ, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट हो गए जब हमारी आइज़ पे पड़ती है। ठीक है, आइज़ पे पड़ती है तो वो सब चीज़ें हमको दिखाई देने लगती हैं। लेकिन यहाँ पे ये नाइट टाइम में जब कि इन इतने सारे ऑब्जेक्ट हैं और इन पर लाइट पड़ ही नहीं रही है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके भी हमारे पास नहीं आएगी, तो ये सब चीज़ें हमको दिखाई नहीं देंगी। तो रिफ्लेक्शन से ही, लाइट रिफ्लेक्शन से ही हमको सब चीज़ें दिखाई देती हैं। अब आता है सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट में क्या है? ऑब्जेक्ट दैट गिव्स लाइट आर नोन एज सोर्स ऑफ लाइट। वो ऑब्जेक्ट जो गिव्स लाइट, लाइट देते हैं, वो सोर्स ऑफ लाइट कहलाते हैं। ये टू प्रकार के हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। सोर्स ऑफ लाइट नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। हमने नेचुरल तो हम जानते हैं ये कौन से, नेचुरल बॉडीज दैट गिव्स लाइट, जो लाइट देती हैं, जैसे सन, स्टार्स। और आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल सोर्स जो मैन मेड है, जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट, कैंडल, है ना, आर्टिफिशियल मैन मेड ऑब्जेक्ट्स दैट गिव्स लाइट, तो ये आर्टिफिशियल हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर है ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में ये लाइन आपको याद रखनी है, ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट और इमिट, गिव आउट बोल लीजिए या इमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर नॉन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जैसे सन, स्टार्स, इसमें से लाइट निकलती रहती है, तो ये क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जो लाइट देते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट गिव आउट लाइट ऑफ देयर ओन आर नॉन एज ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे चेयर, टेबल, तो इनमें से कोई लाइट तो निकलती नहीं है, तो ये नॉन ल्यूमिनस हो गए। यहाँ पे आपके दिया गया है, देखिए, जैसे बल्ब है, ल्यूमिनस है, ये नॉन, बुक है, नॉन ल्यूमिनस, स्टार्स ल्यूमिनस, ये क्लाउड्स नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, ये टेबल नॉन ल्यूमिनस, ये ल्यूमिनस, बॉक्स नॉन ल्यूमिनस, ट्यूबलाइट ल्यूमिनस। ठीक है, इस तरीके से ये नॉन ल्यूमिनस और ल्यूमिनस के बारे में बताया गया है। ये सब कौन सी चीज़ होती हैं? ऑब्जेक्ट होती हैं। अब हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। जैसा कि हम सब जानते हैं, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और यहाँ पर सन जो है, सन इज़ द मेन और अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, मेन और अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट सन है। और द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट रिसीव्स सनलाइट हैज़ डे, एंड द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट डू नॉट गेट सनलाइट हैज़ नाइट। ठीक है, तो जहाँ पर लाइट, जो पार्ट अर्थ का पार्ट जो है सनलाइट को रिसीव करता है, वहाँ तो डे होगा, और जो रिसीव नहीं करता है वहाँ पर नाइट होगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं फीचर्स ऑफ लाइट। फीचर्स ऑफ लाइट क्या है? यानी कुछ क्वालिटियाँ हैं लाइट की। जैसे लाइट प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ
विज़न, ये सेंसेशन प्रोड्यूस करता है विज़न देखने के लिए। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रेवल्स करती है। जैसे कि यहाँ पे एक प्रैक्टिकल में दिखाया गया है, ये बॉय है एक पाइप से कैंडल की लाइट को देख रहा है, स्ट्रेट लाइट ट्यूब है, तो यहाँ से लाइट पूरी इसको दिखाई दे रही है। लेकिन यदि इसको बेंड कर दिया जाता है, ट्यूब को बेंड कर देते हैं, तो ये कैंडल की लाइट हमको दिखाई नहीं देती है। इसका मतलब ये लाइट जो है स्ट्रेट चलती है। तो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड ऑन रिफ्रैक्टेड, जैसे हम पहले बता चुके हैं, रिफ्लेक्टेड से रिफ्लेक्टेड होती है तभी हमको चीज़ें दिखाई देती हैं। ये रिफ्लेक्शन यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट का पड़ना, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होना, रिफ्लेक्शन है। उसी तरीके से रिफ्रैक्शन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में यानी एयर से, जैसे पानी में जाना, वाटर में जाना, ये दूसरा मीडियम हो गया, तो लाइट का थोड़ा सा बेंड हो जाना, ये रिफ्रैक्शन है। तो ये भी एक फीचर्स है, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड। और जो इसमें से ये वाला जो क्वालिटी है रिफ्लेक्टेड वाली, इस क्वालिटी से ही हम चीज़ें देख सकते हैं, यानी रिफ्लेक्टेड लाइट्स हेल्प अस टू सी। और लाइट ट्रेवल्स एट ए वेरी वेरी हाई स्पीड, लाइट जो है बहुत फास्ट स्पीड से ट्रेवल करती है। जैसे सन से यहाँ तक पहुँचने में लाइट को कितना टाइम लगता है, 8 मिनट कुछ सेकंड लगते हैं। तो आप देख लीजिए सन से अर्थ की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, लेकिन फिर भी वो 8 मिनट समथिंग में यहाँ तक पहुँच जाती है। तो कितनी स्पीड उसकी होगी। यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्शन का दिखाया गया है, एक तो डेफिनेशन बताई गई है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। क्या? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नॉन एज रिफ्लेक्शन। जैसे कोई बॉल होती है, बॉल को हम यदि सरफेस पर फ्लोर पर मारें तो वो बॉल इस तरीके से बाउंस होकर लौटती है, तो वही चीज़ है। इसी तरीके से लाइट भी रिफ्लेक्ट होकर लौटती है। यहाँ पे सनलाइट है, अब सनलाइट डे टाइम में फ्लावर बच्ची को क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि सनलाइट जब इस पर पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर इसकी आइज़ पे जाती है, तब ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। जब नाइट टाइम हो जाएगी तो ये सनलाइट भी नहीं रहेगी और ना इस पर कोई लाइट पड़ेगी और ना लाइट भी नहीं पड़ेगी, तो वो लाइट रिफ्लेक्ट भी होके हमारी आइज़ पे नहीं आती हैं, तो इस फ्लावर भी हमको दिखाई नहीं देगा, ना इस गर्ल को दिखाई देगा। ठीक है, इसी तरीके से वी कैन सी अ प्लांट ड्यूरिंग डे टाइम because it reflects sunlight which then enters our eyes and help us to see। अब यहाँ पर पढ़ते हैं हम ऑब्जेक्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट 3 टाइप्स के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। ये किस बेस पे 3 टाइप के हैं कि जिनसे लाइट एंटर करती है, किसी से कम करती है, किसी से बिल्कुल नहीं करती है। तो ट्रांसपेरेंट में लाइट पूरी तरीके से एंटर कर जाती है एक साइड से दूसरी साइड, यानी द ऑब्जेक्ट विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट आर नॉन एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जैसे ऑर्डिनरी ग्लास होती है। इसी तरीके से ट्रांसल्यूसेंट, द ऑब्जेक्ट विच अलाउ पार्सली अमाउंट ऑफ लाइट, यहाँ पे पूरी तरीके से लाइट अलाउ हो जाती है, यहाँ पर पार्सली अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू इट आर नॉन एज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, जैसे बटर पेपर। और ओपेक, द ऑब्जेक्ट which do not allow light to pass through it are known as opaque object, जैसे बोर्ड, कंक्रीट वॉल, ये सब चीज़ें जो है ओपेक है। और ओपेक की वजह से ही क्या बनती है, ये शैडो बनती है। तो अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ शैडो। फॉर्मेशन ऑफ शैडो कब बनेगी, जब पीछे से लाइट आएगी और आगे साइड में शैडो बनती है, और बीच में क्या होता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है जो ओपेक होता है, जिससे लाइट एंड पास नहीं हो सकती है, तब ये शैडो बनती है। तो फॉर्मेशन ऑफ शैडो, तो यहाँ हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ शैडो किस तरीके से शैडो बनती है। व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पथ ऑफ लाइट, जैसे यहाँ पर एक ओपेक ऑब्जेक्ट है यहाँ, और यहाँ की ये पथ ऑफ लाइट है, यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट, तो यहाँ लाइट जा रही है, तो इसको बोलेंगे पथ ऑफ लाइट।
और यहाँ पर ओपेक ऑब्जेक्ट बीच में आ गया है, तो क्या होता है, द पथ ऑफ लाइट इज ऑब्स्ट्रक्टेड, यहाँ पर रुक जाती है, पथ ऑफ लाइट जो है यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, रुक जाएगी, एंड अ डार्क पैच इज फॉर्म ऑन द ग्राउंड, और यहाँ पर जिस शेप का जो ऑब्जेक्ट होगा ओपेक ऑब्जेक्ट, उस शेप की ही यहाँ पर डार्क पैच बनेगा, और दिस डार्क पैच इज कॉल्ड द शैडो ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट, और इसको ही हम शैडो बोलते हैं। शैडो इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड टू दैट ऑफ लाइट, इस साइड लाइट है तो इस साइड शैडो बनेगी। द डार्क पैच ऑब्टेन व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्टेड द पाथ ऑफ लाइट इज नोन एज शैडो। अब हम पढ़ेंगे अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा के बारे में। अम्ब्रा पेनम्ब्रा क्या है, जैसे अम्ब्रा पेनम्ब्रा भी जैसे हम इसी में समझा देते हैं। जो सेंट्रल डार्क रीजन होता है वो अम्ब्रा है, और जो साइड से जो होता है एज किनारे के साइड में जो शैडो बनती है वो है पेनम्ब्रा, क्योंकि यहाँ पे हल्की सी लाइट रहती है और यहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं रहती है। तो अम्ब्रा एंड दिस किनारे किनारे पेनम्ब्रा। तो यहाँ पे देख लिए, अ शैडो जनरली कंसिस्ट ऑफ टू रीजन्स, a central dark region called umbra and an outer partially dark region at the edge called penumbra. Umbra is the region of total darkness is no ray of light enters. यहाँ पे कोई भी लाइट एंटर्स नहीं कर पाती सेंट्रल में दिस रीजन। द पेनम्ब्रा रिसीव अ फ्यू लाइट रेज एंड सो इज पार्शली इल्यूमिनेटेड, और इसमें थोड़ी सी लाइट एंटर करती है, जिसलिए ये थोड़ा सा इतना डार्क नहीं होता जितना कि सेंट्रल वाला रीजन अम्ब्रा डार्क होता है। यहाँ पे ये देखिए पेनम्ब्रा थोड़ा सा कम डार्क है और ये अम्ब्रा पूरा सा डार्क है। ठीक है, तो होप ये लाइट वाला चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि मैं कुछ दिन छोड़ के न्यू वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, जिसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।